सो टुडे वी गोना डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया है, देन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस किया है. सो लास्ट नाउ वी हैव द लास्ट मेथड, वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, एक सेकेंड. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव. सपोज मुझे एक इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है u v dx, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दिया है वेर u और v आर डिफरेंट फंक्शन. u और v जो है वो कोई डिफरेंट फंक्शंस है. तो सपोज एक एग्जांपल देता हूँ इसका. सपोज तुम्हें इंटीग्रेट करने दिया है x log x, तुम्हें इंटीग्रेट करने दिया x log x dx, और इंटीग्रेट करने दिया x e to the power x. तो ये सपोज ये एग्जाम्पल्स है. तो ऐसा फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन आता है, इफ इंटीग्रेशन कम्स ऑफ दीज टाइप ऑफ फॉर्म्स, आई विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला है. तो वो फॉर्मूला इट इज़ गिवन बाय इज इक्वल टू. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर u को बाहर निकालूंगा, u को बाहर निकाला, देन इंटीग्रेट करूँगा v dx. क्लियर. देन माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो मैंने u को बाहर निकाला, आई हैव टेकन u आउट, so that u I will do what, I will differentiate with respect to x. Since you have taken u out, then you have to write the same thing, that is integration of v dx, और ये complete thing का dx होगा इधर. ठीक है. तो ये जो dx है, ये बाहर जो dx है, ये इस इंटीग्रेशन का है, ये बड़ा इंटीग्रेशन का है, और ये जो dx है ये वाला इंटीग्रेशन का है. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. तो इस फॉर्मूला के हेल्प से, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x log x. तो इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, इसका आंसर क्या होगा. नाउ अब मैं बताऊं, तो हाउ कैन आई सिलेक्ट u एंड v. तो u और v कैसे सिलेक्ट करूंगा. तो ये सिलेक्ट करने का एक मेथड है, हमेशा याद रखना ये मेथड. उसको कहते हैं LAE, ले मेथड कहते हैं. तो L का मतलब है लॉगरिथम, L का मतलब है लॉग, A का मतलब है अलजेब्रिक, और E का मतलब है एक्सपोनेंशियल, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में पहले आएगा वही मेरा u हो जाएगा. तो यहां पर लॉगरिथम, लॉग देखो, लॉग तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में पहले आ रहा है, तो वो बन गया u. और एल्जेब्रिक का मतलब क्या है, जैसे कि x हो गया, 1/x हो गया, 1 2 3, बेसिकली दे आर ऑल एल्जेब्रिक टर्म्स. एंड एक्सपोनेंशियल क्या है, e to the power x. एक्सपोनेंशियल इज नथिंग बट e to the power x इज एक्सपोनेंशियल. तो मैं u कैसे करके सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड देख के, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में पहले आएगा वो मेरा बन जाएगा u. तो इस क्वेश्चन में x log x को अगर इंटीग्रेट करना है, तो मेरा पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट थिंग इट्स कमिंग log x, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में log x है, तो log x मेरा बन जाएगा u. तो अभी इसको ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो log x को मैं बाहर निकाला उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो d dx और log x, एंड मैं सेम थिंग फिर से लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ये पूरा का dx इसका इंटीग्रेशन होगा. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c. ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1. ये बन गया फॉर्मूला. नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x, सेम थिंग दोबारा करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x²/2. देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x²/2 आ रहा है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया x²/2, और इसका हो जाएगा dx, इसका हो गया dx. तो ये बना तुम्हारा x²/2 log x, बाहर ये है तुम्हारा, एंड देन माइनस ये x गया, सो वी हैव x, एंड दैट 1/2 मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx. सो वी हैव x² by 2 log x minus half
तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वी हैव ऑलरेडी सीन, वो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस सी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं है. इसमें पहले तुम्हें सिलेक्ट करना है u और v. तो जैसे तुमने सिलेक्ट कर लिया u और v, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो है यूजिंग दैट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है. तो लेट अस डू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज x e टू पावर x. तो x e टू पावर x करते हैं. तो x e टू पावर x dx. तो ये x e टू पावर x dx में अगर तुम देखोगे इसको, तो यहाँ पर x जो है वो एल्जेब्रिक है. ये जो x है ये एल्जेब्रिक है और ये ex है, ये एक्सपोनेंशियल है. तो मेरा पहले क्या आ रहा है, LAE. सो फर्स्ट थिंग एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक बन जाएगा मेरा u. So it becomes my u. So once it becomes my u, तो I will solve this one. तो it becomes equal to, फॉर्मूला क्या था देखो यहाँ पर फॉर्मूला, u को बाहर निकाला, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू x dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो बाहर निकाला u को उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेम थिंग e टू x dx और इस कंप्लीट थिंग का dx. तो e टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, that is e to the power x only, same thing आएगा because integration of e to the power x is e to the power x, so differentiation of e to the power x is also e to the power x. Now यहाँ पर क्या है, differentiation of x. So differentiation of x क्या होता है, it's 1. differentiation of x होता है 1 into e to the power x का differentiation फिर से e to the power x dx. तो we have x e to the power x minus, अब देखो 1 into e to the power x is what, वो e to the power x ही होता है. तो e to the x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the x प्लस सी. दिस इज माई आंसर. तो ये हो गया आंसर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x e to the x. नाउ लेट मी डू वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. सो सपोज मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ log x. मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ log x. नाउ पहले ही मैंने बताया कि log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है. log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है log x का इंटीग्रेशन का. तो अगर log x का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हियर वी हैव टू डू इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है तो मेरा पास दो चीज़ होना चाहिए था, u एंड v, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है. तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स भी लिख सकता हूँ, 1 इंटू लॉग एक्स भी लिख सकता हूँ. दैट 1, दिस 1 इज नथिंग बट एल्जेब्रिक, और ये लॉग एक्स बन गया l. दिस लॉग एक्स बिकम्स l, राइट. तो अब देखो l जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आता है, तो लॉग एक्स हो जाएगा तुम्हारा u और जो 1 है वो तुम्हारा हो जाएगा v. तो फॉर्मूला यूज करूँ तो क्या होगा, इधर वाला देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो फॉर्मूला. तो पहले मैं u को बाहर निकाला तो log x बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करूँगा यहाँ पर, पहले मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएट किसका, log x का, देन इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड देन एंटायर थिंग dx. तो ये बनेगा x log x, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, x होता है. जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx. सो वी हैव दिस x गोज, तो वी गेट x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, तो x log x minus x plus c. That's my answer. So this is how we do integration by parts. Okay.